शाम करीब 4 बजे का समय था। अचानक नोएडा के एक फ्लैट से 35 साल की युवती की बचाओ बचाओ की तेज आवाज आती है। ये शहर सपनों का भी है और डर का भी। लेकिन 23 अगस्त 2025 की उस रात नोएडा से एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल 4 मंजिल का एक फ्लैट था। उसमें तीसरी मंजिल पर निक्की, उसका हस्बैंड और बेटा रहता था और ठीक उसके नीचे वाले फ्लोर पर निक्की की बहन कंचन रहती थी। निक्की और उसकी बहन कंचन अपनी अपनी फैमिली के साथ उसी बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर रहती थी। तो जैसे ही निक्की की आवाज कंचन को सुनाई पड़ती है, वह लड़खड़ाते हुए कदमों से सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ती है। कंचन ऊपर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप जाती है। निक्की, उसकी छोटी बहन, आग की लपटों से पूरी तरह झुलस चुकी थी। उसके कपड़े राख बनकर जमीन पर गिर चुके थे। पूरा शरीर जल चुका था, त्वचा डार्क हो चुकी थी। दरअसल निक्की की बहन बताती है कि वह सीढ़ियों पर गिरते पड़ते मुझे पुकार रही थी, लेकिन फिर से उसे खींचकर रूम में पेट्रोल छिड़ककर उसे खत्म कर दिया गया था। निक्की का बेटा जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था और उसका हस्बैंड, जिसका नाम विपिन था, उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी गम नहीं दिख रही थी। लेकिन इस कांड से पहले यह जानना जरूरी है कि विपिन और निक्की मिले कैसे। दोनों की मुलाकात की स्टोरी भी काफी दिलचस्प है। 10 साल पहले यानी 2016 की बात है। दिल्ली की गलियों में निक्की शॉपिंग करने गई हुई थी और वहां शॉप सेंटर पर ही निक्की की मुलाकात विपिन नाम के लड़के से होती है। आगे दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करने लगते हैं और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगती है। विपिन मिलनसार था और उसके निक्की के अलावा और भी लड़कियों से मिलना जुलना लगा रहता था। वहीं निक्की उसके स्वभाव को अच्छे से जानते हुए भी विपिन से प्यार में पागल थी। और यह तब का समय है जब अभी शादी हुई नहीं थी। दोनों के बीच प्यार पनपता है और कॉलेज खत्म होने के बाद यह रिश्ता जल्द ही शादी तक पहुंच जाता है। शादी के समय निक्की के पिता ने अपने दामाद और बेटी के लिए वह सब किया जो एक आम भारतीय पिता करता है, क्योंकि निक्की की ही जिद थी कि वह जब शादी करेगी तो विपिन से ही करेगी। और निक्की की शादी और खुशियों के लिए पिता ने अपनी औकात से ज्यादा खर्च भी किया था। विपिन के पिता ने जो दहेज मांगा था, फर्नीचर, सोना, गाड़ी, नकद, उन्होंने सब कुछ दिया। शादी के बाद धीरे धीरे निक्की विपिन के घर में ढल गई। उसके जीवन में एक नई उम्मीद तब आई जब उसने मां बनने की खबर सुनी। कुछ ही महीनों बाद बेटे का जन्म हुआ। निक्की की दुनिया अब पति के अलावा बेटे के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना, सपने के पीछे अक्सर सच्चाई का काला साया होता है। शादी के 2-3 साल बाद विपिन अलग अलग लड़कियों से संबंध बनाने लगा था। ऐसा निक्की के पापा और बहन ने कई बार उसे रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन दामाद होने की वजह से माफ कर दिया जाता था। विपिन संबंध तो अलग अलग लड़कियों से बनाता था, लेकिन पैसे निक्की से ही मांगता था और दहेज के रूप में भी निक्की को उसके पापा से रुपए मांगने के लिए प्रताड़ित करता था। ऐसा मीडिया बता रही है, जबकि विपिन के घर वालों के मुताबिक विपिन की वाइफ निक्की के ही अवैध संबंध किसी लड़के के साथ थे। कुछ लोगों का कहना है विपिन के मन में शक घर कर गया था। क्या निक्की की जिंदगी में कोई और था या यह सिर्फ एक भ्रम, एक डर, एक वहम था? यह आज भी एक अधूरा सवाल है जिसकी पुष्टि लोग ही अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। खैर, दिन आता है 23 अगस्त 2025। उस दिन विपिन का शक और सब्र दोनों का बांध टूट जाता है और उसके गुस्से और शक की आग ने घर को लपटों में बदल दिया। विपिन को लगा कि उस समय उसकी सिस्टर इन लॉ कंचन सो रही होगी और यही सही वक्त होगा जब इसे जलाकर राख कर दिया जाए। जलाने के बाद विपिन भागने की फिराक में था ताकि उस पर किसी भी तरह का आरोप ना लगे कि उसने ही उसे भस्म किया है। लेकिन कंचन जगी हुई थी और जैसे ही अपनी बहन निक्की की चीखती हुई आवाज सुनी, बीमार होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके सीढ़ियों से ऊपर जाती है। आग की लपटों में बुरी तरह झुलस चुकी थी निक्की। उसके कपड़े राख बनकर जमीन पर गिर चुके थे। पूरा शरीर जल चुका था, त्वचा डार्क हो चुकी थी। दरअसल निक्की की बहन बताती है कि वह सीढ़ियों पर गिरते पड़ते मुझे पुकार रही थी, लेकिन फिर से उसे खींचकर रूम में पेट्रोल छिड़ककर उसे खत्म कर दिया गया था। निक्की का बेटा जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था।
अब इस कहानी को खत्म करने से पहले आपसे मेरे कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आप जरूर देना। पिछले 1 दशक से भारत में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक में आजकल इलीगल अफेयर्स पहले की तुलना में क्यों बढ़ रहे हैं? इस घटना में निक्की सिर्फ एक नाम नहीं है, वो उन हजारों लड़कियों की पहचान है जो दहेज और घरेलू हिंसा की आग में रोज जलाई जा रही हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं कि निक्की क्यों मरी, सवाल यह है कि आखिर हमारा समाज कब जागेगा, कब बेटियों को सच में बराबरी और सुरक्षा का हक मिलेगा। और हाँ, अगर वजह दहेज नहीं है फिर भी पुलिस को पूरी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए।